नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के विषय में बात करने जा रहा हूं, जो सीनियर सिटीजनों के संपत्ति को लेकर के आया हुआ है। ये जो जजमेंट की मैं बात करने जा रहा हूं, इस जजमेंट का केस नंबर आप लोगों को आगे इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो जब कोई जजमेंट के बारे में बात करो तो वो जजमेंट का केस नंबर मांगते हैं, तो वो आपको वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। आगे वीडियो में आप लोगों को मैं जजमेंट के विषय में बताऊंगा, तभी उस समय आपको बता दूंगा केस नंबर भी। आप लोग जा करके उसको गूगल से निकलवा सकते हैं, कहीं भी जा करके निकलवा करके, अगर आपके साथ भी ऐसा मैटर हो रहा है तो उसका पूरा आप लोग फायदा ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो भारतवर्ष में लागू हो जाता है। और हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि संपत्ति में जितने विवाद चल रहे हैं, ये आज के टाइम पर पैतृक संपत्ति को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। तो इस विषय पे जो सीनियर सिटीजनों की संपत्ति होती है, उनमें जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है। तो आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत शार्टली तरीके से इसको बना रहा हूँ। बशर्ते क्या है कि वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसका उद्देश्य उतना ही बढ़ता चला जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस से किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। पैतृक संपत्ति बिना बंटवारे से के पीढ़ियों से चली आ रही। मान लीजिए कि आपके दादा के पास जमीन का एक टुकड़ा था और जब उनकी मृत्यु हो गई तो आपके पिताजी के नाम आ गई। अब आपके जब पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तो आपके नाम आ जाएगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, परंपरागत से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती चली जाती है। तो ये पैतृक संपत्ति होती है, जिनका कभी सही से बंटवारा होता नहीं है। अब बंटवारा जब सही से नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि पिता बेच दिया, बेटे के बिना मर्जी के, तो बेटे एक्शन ले लेते हैं। अब उन जो एक्शन होते हैं इसमें इधर उधर की बातें होती रहती है, तो इसका निपटारा कैसे हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो इन्हीं चीजों को देख करके, कई एक चीजों को, विवाद को देख करके जो जजमेंट दिया है उसी के इर्द गिर्द, ये पूरे मैटर के जितने भी मैटर हैं इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि किसके केस में ये फैसला आया हुआ है। आप लोग इसकी कॉपी भी निकलवा सकते हैं। तो अरुणाचल गौंडर बनाम पुन्नुसामी केस का नाम है। ये केस बता करके आप इसकी कॉपी कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें जो जजमेंट आया है अरुणाचल गौंडर बनाम पुन्नुसामी के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पैतृक संपत्ति कानूनों और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की कुछ धाराओं के पूर्वव्यापी प्रभाव को निर्दिष्ट किया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि हिंदू पुरुष बिना वसीयत छोड़े मर जाता है तो उसकी विरासत में मिली संपत्ति उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति या उसके पिता के बजाय किसी और के द्वारा दी गई संपत्ति को पारंपरिक उत्तराधिकार पद्धति से विभाजित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बेटियों की ऐसी संपत्तियों पर समान अधिकार होगा तथा वे बेटे के समान संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। न्यायालय ने महिला के स्वामित्व के संबंध में पैतृक संपत्ति कानून को भी निर्दिष्ट किया। यदि कोई महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो उसके पिता की ओर से उसकी संपत्ति पिता के उत्तराधिकारियों को दी जाएगी और उसके पति की ओर से उसकी संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों को दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, जिसका साफ उद्देश्य यही है दोस्तों कि अगर पैतृक संपत्ति है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाएगी, उसको बेच नहीं सकते हैं। बेचने की कुछ कंडीशन दी गई है। जब अगर वैसे कंडीशन हो कि भारी कोई घर में कार्य पड़ गया हो, बेटी की शादी हो, घर के मुखिया के ऊपर कोई
मुकदमा चल रहा हो या कोई रोग से ग्रस्त हो, इस उद्देश्य पे वो पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। अन्यथा बिना लड़कों के सहमति के पैतृक संपत्ति नहीं बेची जा सकती है। स्वआर्जित संपत्ति है उसको आप बेच सकते हैं, और पहले तो नहीं था पर अब बेटियों का भी पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। और ये जो जजमेंट आया है तो जितनी भी पैतृक संपत्ति हैं इसी जजमेंट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई किसी ऐसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो इस जजमेंट को निकाल करके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में बनाऊंगा तो बड़ा लंबा मैटर बन जाएगा, इसीलिए मैं शार्टी तरीके में आप लोगों को समझा दिया हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।